प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे, कुशल से होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए फिर से हम अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं और आज फिर कुछ नया सिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए जुड़े। में पढ़ाए हुए थे, किसके बारे में पढ़ाए थे? इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ाए हुए थे। इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? तो असमानता। ठीक है। इक्वेशन इक्वेशन समीकरण समीकरण और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है? तो समीकरण कहता है जो दोनों एक्सप्रेशन के बराबर के दोनों साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन और राइट हैंड साइड का एक्सपेंशन, यह दोनों क्या रहना चाहिए? तो बराबर रहना चाहिए। जैसे इसमें यदि x बराबर -2 रखते हैं तो -2 जैसे ही रखेंगे तो -2 + 2 = 0, 0 बराबर 0 कहेंगे। 0 रखने पर यह समीकरण क्या हुआ? सेटिस्फाइड कर दिया। x बराबर जैसे ही -2 रखें तो क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। तो यह समीकरण का था। बराबर उसमें रहना जरूरी है, लेकिन इनइक्वालिटी में यह बराबर रहना कोई जरूरी ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना? इनइक्वालिटी में क्या होता है बाबू? इसमें होता है बड़ा होगा या छोटा होगा, या बड़ा होगा या बराबर होगा, या छोटा होगा या बराबर होगा। कहने का या ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, या क्या होगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू। इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लेस देन, इक्वल टू। प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे जी, ये हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा होगा आपको। इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसमें कहेंगे जो 8 जो है सो बड़ा है 4 से, बिल्कुल बड़ा है। इसमें कहेंगे 4 छोटा है 8 से। ठीक है ना? इसमें यदि x कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 8। इसमें कहेंगे x जो है लेस देन इक्वल टू 8 है। तो चलिए अब इसका वैल्यू हम पता करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रेम में आ रहा है ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो x जो होगा, x का वैल्यू कहाँ होगा? 4 से बड़ा है, यानी 5, 6, 7, 8 से कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक आ रहा है यह फ्रेम में। चलिए अब इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे बउआ? इंटरवल लिखेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे पहले। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा मुन्ना? x। ठीक है ना? दोनों साइड क्या करेंगे? -4 क्या करेंगे? -4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है? तो x -4, ठीक है ना? कोई साइन चेंज होगा? यदि दोनों साइड -4 घटाएंगे तो साइन चेंज होगा? नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह एक्सपेंशन है x -4 ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालेंगे? जहां x 0 होगा तो x बराबर 4 पर होता है ना 0। यहां पर 4 पर क्या हो रहा है? 0।
ठीक है। 4 से बड़ा लेके देखिए, 4 से बड़ा लेके देखेंगे 5 इस एक्सपेंशन में, तो 5 माइनस 4 पॉजिटिव। अब 4 से छोटा 3 रखिए, 3 माइनस 4 क्या आ गया, निगेटिव। आपको क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0 लेना है, मतलब क्या 0 से बड़ा या क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड वाला साइन लेंगे। तो इधर कहने का अर्थ क्या, x बिलोंग्स टू क्या, ओपन इंटरवल 4 पे का है, तो 4 क्या है, एक्सक्लूड है, और कहां तक, प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल, यही ना होगा जी। तो आप बोलेंगे जी ऐसे होगा, जैसे वहां पे था। अब यहाँ पे x लेस देन 4 के लिए, तो इसका क्या होगा, x बराबर क्या लिख, वैल्यू सब हो सकता है, क्या कह रहा है, 4 से क्या है, छोटा है, तो कहने का 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, बढ़ते जाइए कहां तक, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका इंटरवल लिखिए, इसका इंटरवल लिखिए बुआ। तो इंटरवल क्या होगा, तो नंबर लाइन ड्रॉ किए, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, वैसे ही वैसा ही कंसेप्ट। तो इसमें देखिए, इसको हम दोनों साइड नहीं कर सकते हैं, -4 है, तो x -4 लेस देन 0 होगा कि नहीं। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, तो x -4 इक्वल टू 0, x बराबर 4। अब इस 4 को चेक कीजिए, 4 से बढ़ा लीजिए, तो 5 -4 क्या आया, पॉजिटिव आया। 4 से छोटा लीजिए, 3 -4 क्या आया, निगेटिव। अब इसमें क्या कर रहा है, लेस देन 0 कह रहा है ना, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, तो निगेटिव वाला साइड, ये इधर वाला साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू 4, ओपन इंटरवल, यही होगा जी। तो बोलेंगे जी ठीक है। अब देखिए, थोड़ा उस वीडियो में नहीं आया था, चलिए अब जो है, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो x क्या सब होगा भाई, कह रहा है या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 4 को ले रहे थे, नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसमें क्या है, एक्सक्लूड है, इसीलिए ओपन इंटरवल में आया है, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है, जहां पे खाली है, इसका मतलब होलो सर्कल मतलब एक्सक्लूड, ठीक है ना। और यह पूरा जो है डार्क रहेगा ना, इसको बोलेंगे डार्क सर्कल, मतलब क्या, इंक्लूड। एक्सक्लूड मतलब नहीं लेना है, ठीक है ना, जिस वैल्यू को नहीं लेना है, आ इंक्लूड माने जिस वैल्यू को लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो गया, एक्सक्लूड हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए x बराबर 4, तो यहाँ पे 4 भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा, होगा कि नहीं, कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। इसको हम नहीं लिख सकते हैं, दोनों साइड जो है -4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है ना, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, x -4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, नंबर लाइन 4, 4 से बड़ा, 5 माइनस क्या आ गया, पॉजिटिव, और यह क्या आ जाएगा, निगेटिव। 4 से छोटा रखिएगा, 3, 3 माइनस 4 निगेटिव, ठीक है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इस एक्सपेंशन का पावर कितना क्या है, ऑड है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यदि ऑड पावर रहता है, किसी भी एक्सपेंशन का पावर ऑड है, ऑड है यानी क्या, 1 2 3, सॉरी 2 नहीं, 1 3,
ठीक है मुन्ना, 1 3 5 7 9 ये सब रहेगा। कहीं आएगा 9। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर किसको बोला जाता है रे गधा? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, और ऑड जो होता है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना? 9 होता है 9 से 2 से विभाजित, गधा कहीं का। तो हुआ कि नहीं? 11, फिर 13, फिर 15, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है ना? यदि ऑड पावर रहेगा भाई, पावर यदि ऑड रहेगा कोई भी एक्सपेंशन का, तो साइन क्या होगा? साइन बदलेगा, साइन चेंज होगा। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट से जैसे बढ़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से जैसे बढ़े तो इसका पावर क्या है भाई? ऑड है, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से निगेटिव हो गया, या मान रख के देखिए तैयो निगेटिव हो गया। इसमें क्या कर रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा। ठीक है ना? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड लेना है तो इधर ही ना लेंगे। अब इसका डोमेन क्या लिखाएगा? x बिलोंग्स टू 4 पे क्या इंक्लूड का है, बराबर लेना है। ठीक है ना? तो 4, और नहीं लेना है, समझ गया? इंफिनिटी पर क्या आता है? ओपन इंटरवल। समझ में आ गया? तो यह इसके लिए है। अब यह x लेस देन 4, तो x का क्या सब वैल्यू होगा? 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा। होगा कि नहीं? -1 भी होगा, -2 भी होगा, कहां तक? माइनस इंफिनिटी। इसको दोनों साइड -4 से कीजिए, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, हुआ। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, यह 4 क्या करेगा? इस नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, हैं? इक्वल टू है तो यह क्या है? इंक्लूड है। 4 से बड़ा रखेंगे 5, तो क्या आ गया? पॉजिटिव। 4 से छोटा रखेंगे तो क्या आ गया? निगेटिव। क्या कर रहा है? लेस देन इक्वल टू 4, मतलब निगेटिव साइड। तो इसका क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी, आप 4 पे क्या? क्लोज इंटरवल। यही ना होगा? यह इनक्वालिटी के बारे में आपको पता लगना चाहिए, जो ऐसे होता है। तो वीडियो को रोक दो। हैं? तो इसका इंटरवल क्या लिखाएगा? नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए 3, ये 3 क्या है? इंक्लूड है। 3 और 3 से छोटा, समझ में आ रहा है ना? 3 से छोटा तो इधर ही ना आएगा जी, लेफ्ट साइड ना छोटा मिल देगा। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा इसका इंटरवल, इसका इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या, होगा कि नहीं? है? होगा ना? 3 रखने पर 0 भी 0 है क्रिटिकल वैल्यू। चलिए इतना तक समझ में आ गया, अब आगे का बात करते हैं। ठीक है? देखिए,
जैसे आपको बताए हुए थे, जो इक्वेशन का रूल क्या बताए हुए थे आपको, जो मतलब दोनों साइड क्या करते हैं, ऑपरेशन सेम करते हैं, ठीक है ना। वही कंसेप्ट इनइक्वालिटी में भी है, ठीक है ना, वही कंसेप्ट इसमें भी है। समझ में आ रहा है ना आपको। इसमें भी आप जोड़ कीजिए, गुना कीजिए, सेम नंबर से जोड़ कीजिए, सेम नंबर से घटाव कीजिए, या गुना कीजिए सेम नंबर से, या भाग कीजिएगा, तो साइन चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, इतना तक समझ में आ रहा होगा। जैसे है 2 है, टू छोटा है 3 से। यदि हम दोनों साइड +1 ऐड किए, +1 इधर भी और +1 इधर भी, 2 1 3, क्या साइन चेंज हुआ? साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यदि घटाव कर देते हैं, दोनों साइड -1 घटाइए, तो 1, क्या साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ, नहीं ना हुआ जी। गुना कर दीजिए दोनों साइड 2 से, 2 गुने 2 और 3 गुने 2, तो 4 और ये 6, क्या साइन चेंज हुआ? एडिशन किए हैं सेम नंबर से दोनों साइड, फिर भी सेम साइन चेंज नहीं हुआ। सब्ट्रैक्शन किए हैं फिर भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन किए हैं फिर भी नहीं। अब डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ इनइक्वालिटी में जो है सो बराबर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने से, डिवीजन करने से, सब्ट्रैक्शन करने से, एडिशन करने से साइन चेंज नहीं होता है। तो फिर भाई साइन चेंज कब होता है? धैर्य रखिए, कब होता है वो भी वहां पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब किसी भी नंबर को पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या डिवीजन करेंगे, तो साइन इक्वलिटी का चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो तो हम देख ही लिए हैं। जैसे 3 बड़ा है 2 से, दोनों साइड यदि हम 2 से, दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 गुने 2 और 2 गुने 2 6, साइन चेंज हुआ? तो साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। सेम नंबर से हम यदि मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, ऊपर नीचे 1/3 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या साइन चेंज हुआ? तो नहीं हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। यदि हम, ये तो पॉजिटिव नंबर के लिए था, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो साइन चेंज नहीं करता है। लेकिन यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, तो साइन क्या होगा बाबू? चेंज होगा। इसमें पॉजिटिव नंबर से कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो साइन डज नॉट चेंज, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इतना तक आपको पता है।
अब देखिए, अब इसमें कैसे सेंस चेंज होगा, जैसे 3 बड़ा है 2 से, दोनों साइड हम -1 से गुना करेंगे, -1 गुने 3 -1 गुने 2, तो क्या हो गया -3। अब साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या साइन चेंज हुआ कि नहीं? पहले क्या था ऐसे, अब क्या हो गया ऐसे, साइन चेंज हो गया कि नहीं? पहले कैसे था ऐसे, अब कैसे हो गया ऐसे, साइन चेंज हुआ जी। डिवीजन कीजिए, डिवीजन भी कर दीजिए सेम नंबर से। -3 से ऊपर नीचे हम डिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना। -3 से दोनों साइड ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो या 3/-3 और 2/-3, या इसको क्या लिख सकते हैं, -1 करे ना। अब साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलेंगे जी। और वैसे भी आप पढ़े होंगे नंबर लाइन पे, यह नंबर लाइन है कोई, ठीक है ना, -∞, और यह क्या है, +∞। यह 0 है, यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, पढ़ते जाइए। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। तो जैसे बाबू हम क्या करते हैं, राइट साइड चलते हैं, राइट साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे, बढ़ेंगे या चलेंगे, तो वैल्यू मान बढ़ता है। क्या करता है? वही लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलते हैं ना नंबर लाइन पे, पर मान घटता है। देखियो, राइट साइड चल रहे हैं ओरिजिन से भाई, 0 से बड़ा है कि नहीं 1, 1 से बड़ा है कि नहीं 2, 2 से बड़ा है कि नहीं 3, 3 से बड़ा है कि नहीं 4, 4 से बड़ा है कि नहीं 5, 5 से बड़ा है कि नहीं 6, 6 से बड़ा है कि नहीं 7, है कि नहीं? तो आप बोलेंगे जी। लेफ्ट साइड करते हैं, ओरिजिन से आते हैं, ओरिजिन से आते हैं इधर, तो क्या है, मान क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। 0 से 1 बड़ा है, अब यहां पे 0 बड़ा है या -1, अब बताओ -4 बड़ा है या -3, ठीक है ना। इधर क्या बड़ा, -5 बड़ा है या -3, ठीक है ना। अब बताओ -2 छोटा है या -5। हाँ, ओरिजिन के जो जितना नंबर लाइन पे पास रहेगा ना, नजदीक रहेगा, वह क्या होगा, बड़ा होगा। निगेटिव नंबर में, निगेटिव नंबर में जो नंबर जो है सो ओरिजिन के पास रहेगा, करीब जितना पास रहेगा उतना बड़ा, समझ में आ रहा है ना। और पॉजिटिव नंबर में जोड़ क्या, ओरिजिन से जितना दूर रहेगा वो उतना बड़ा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलेंगे जी, इस चीज को याद रखो, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है निगेटिव नंबर का, जब अभी बताए हैं, समझ रहे हैं। नंबर लाइन का लेफ्ट से जाएंगे तो मान क्या होगा, घटेगा, राइट से जाएंगे, राइट से बढ़ेंगे तो क्या होगा, मान बढ़ेगा। इस चीज को याद रखो, कहे तो तुमको यह माइनस में बड़ा छोटा में बड़ा झमेला होगा, तो इसी से दिमाग में तुम सेट करके रखोगे। चलिए, इतना तक समझ में आ गया आपको? चलिए, समझ में लो।
चल मुन्ना। अब देखियो, कि सवाल के अहाँके बतबै के कोशिश करै छी, अहाँ बुझबै के कोशिश करबै।